त्रिपाठी जी, मैं पूछना चाहती हूं, पीवी मोहन जी कुछ कहते हैं डेमोक्रेसी, सैम पिट्रोडा जी कुछ कहते हैं डेमोक्रेसी, वहां सलमान खुर्शीद जी किताब में लिखते हैं हिंदुत्व तो बोको हराम है, डेमोक्रेसी। सैफरन टेरर आ जाता है, कॉइनेज नाम सुशील कुमार शिंदे दे देते हैं, डेमोक्रेसी। ये इतनी डेमोक्रेसी कैसे चलेगी कांग्रेस पार्टी की कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की डेमोक्रेसी है सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही समझती है और कोई पार्टी नहीं समझती? केवल इतना ही नहीं है, कांग्रेस पार्टी की सारी डेमोक्रेसी सनातन के विरुद्ध होती है। कांग्रेस की ये सारी डेमोक्रेसी साधु संतों के विरुद्ध हो सकती है। कांग्रेस की ये सारी डेमोक्रेसी हिंदू रीति रिवाज परंपराओं के विरुद्ध हो सकती है। ये डेमोक्रेसी कभी इस्लाम के विरुद्ध नहीं हो सकती है। आप इस्लाम के विरुद्ध टीका टिप्पणी करते समय जबान सिल जाएगी, तब वो इनकी डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं खो जाएगी। देखिए, आपका प्रवृत्ति किस तरह की है। अभी तक कह रहे थे ना कि गिद्ध कौन था, सुअर कौन था, ये प्रवृत्तियां हैं। इन प्रवृत्तियों की चर्चा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में की थी। आप अपने आप को उस प्रवृत्ति के नजदीक पाने लगते हैं, इसलिए आप उबल पड़ते हैं इस बात को लेकर के। लेकिन इन प्रवृत्तियों को आपके बयानों से हमने देखा है। बारंबार आपने सनातन का अपमान करने की चेष्टा की है और आप परेशान हैं। मैं जानता हूं इस कुंभ में इतनी भव्यता, इतनी विराट हिंदू चेतना होगी। 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग वहां डुबकी लगाने के लिए पहुंच जाएंगे। 2024 के आम चुनावों में जो कुल मतदाता भारत के थे जिन्होंने अपना वोट डाला था, जिन्होंने लोकतांत्रिक अभियान में अपनी हिस्सेदारी की थी, जो उनकी राजनीतिक चेतना थी, वो 64 करोड़ 20 लाख थी। यानी 64 करोड़ 20 लाख लोग राजनीतिक चेतना के साथ अपने मत का प्रयोग करते हैं अपने घर के नजदीक, अपने पोलिंग स्टेशन पर जाकर के, और बहुत लंबी किलोमीटरों तक की यात्रा करके, सैकड़ों किलोमीटर तक की यात्रा करके लोग पहुंच जाते हैं प्रयागराज और जाकर के डुबकी लगा लेते हैं मात्र 45 दिन के भीतर। 66 करोड़ 30 लाख। तो चिंतित होना तो स्वाभाविक है कि इस देश की आध्यात्मिक चेतना इस तरह से आज उठ करके खड़ी हो गई है। हर प्रकार से आपने कुंभ को अपमानित करने के लिए, कुंभ के संदर्भ में अफवाहें फैलाने में कोई कोर कसर नहीं छिड़ी। यही काम अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कर रहे थे। 2 महीने पहले से ही उन्होंने कुंभ बुलेटिन जारी करके लोगों को डराना प्रारंभ कर दिया था कि पांटून पुल बने नहीं है, बिजली की व्यवस्था हुई नहीं है, कुंभ में तो कोई जा ही नहीं रहा है, ट्रेनें खाली जा रही है। तरह तरह के प्रयत्न किए और उसके बाद ममता जी ने तो हद ही कर दी जब कह दिया कि यह मृत्यु कुंभ है। कहा गया कि वहां पर पाप लोगों से चिपक जाएंगे। कहा गया कि पानी इतना गंदा है कि आचमन तो छोड़िए, नहाने योग्य नहीं है। 66 करोड़ 30 लाख लोग जिस जल में, संगम में डुबकी लगाते हैं, उसके बावजूद देश में कोई महामारी नहीं आती है। अगर यह जल इतना अपवित्र होता, इतना गंदा होता, तो महामारी से लोग आज ग्रसित होते, आज देश के अस्पताल भरे हुए होते। लेकिन ये आपकी मानसिकता है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आप न जाने क्यों इतनी नफरत करते हैं, इतना विरोध करते हैं कि भाजपा का विरोध करते करते हिंदू का विरोध, सनातन का विरोध, मंदिरों का विरोध, आप हमारी धारणाओं का, हमारी आस्थाओं का विरोध करने लगते हैं। मैं सिलसिलेवार तरीके से बता सकता हूं, प्रभु राम का मंदिर कोई भारतीय जनता पार्टी का मंदिर नहीं था, लेकिन आपने उसकी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का यह कहकर के बहिष्कार कर दिया कि यह भाजपा का मंदिर है। प्रभु राम के मंदिर को आपने भाजपा का मंदिर बना दिया। आपने ऐसे ही कुंभ को कह दिया यह कुंभ कोई भाजपा का कुंभ नहीं था, ये सनातन का महाकुंभ था। आपने सनातन के महाकुंभ को भी भाजपा का महाकुंभ कर दिया। सवाल कई सारे हैं राकेश त्रिपाठी जी, लेकिन फराज किदवाई, आज का सबसे बड़ा सवाल जो मैं पूछना चाहती हूं कि अब कुंभ में भी औरंगजेब याद आ गए। महाकुंभ में औरंगजेब, और औरंगजेब के समय अव्यवस्था नहीं हुई थी, तब इतने लोग नहीं मरे थे जितने अब। ये किस दिशा में ले जाना चाहते हैं आप पूरी एक कम्युनिटी की श्रद्धा को, फेथ को, आस्था को? मैं पूछना चाहती हूं कि औरंगजेब से महाकुंभ को जोड़ना, क्या यही डेमोक्रेसी है? क्या यही आस्था है? देखिए नविका जी, महाकुंभ जो है वो देश की करोड़ों लोगों की आस्था का, आध्यात्म का और धार्मिक परंपराओं का एक धार्मिक संगम है। और महाकुंभ में जो कंट्रीब्यूशन है, ना औरंगजेब का है ना अकबर का है। महाकुंभ पता नहीं कितने 100 सालों से इस देश में होता चला जा रहा है और करोड़ों लोगों की यह आस्था का एक पर्व है। लेकिन नविका जी, मेरा एक सवाल है कि इतने बड़े महापर्व पर, आस्था के इतने बड़े संगम में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है। अभी आपने जिक्र किया नविका जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान, जिसमें उन्होंने इतने बड़े महापर्व पर, आस्था के इतने बड़े संगम में गिद्ध और सुअर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अगर
गिरती हुई भाषा पे नविका जी नोबेल प्राइज मिलता होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर मिल जाता। और ये बयान आप देखिए वो भी विधानसभा में दिए जा रहे हैं जहां पर ये शब्द एक्सपेंज भी नहीं होते हैं। नविका जी, चाणक्य नीति में एक श्लोक लिखा हुआ है, प्रलय भिन्न मर्यादा भवंती किल सागरा, सागरा भेद मिछंती प्रलय पिंड साधवा। इसका मतलब यह हुआ कि जिस सागर को हम बहुत गंभीर समझते हैं, प्रलय आने पर वो अपनी मर्यादा भूल जाता है और किनारों को तोड़कर जल और थल को एक कर देता है। लेकिन साधु या श्रेष्ठ व्यक्ति संकटों के पहाड़ टूटने पर भी श्रेष्ठ मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता है। अब आप बताइए नविका जी, कह रहे हैं कि गिद्धों को वहां लाशें दिख रही हैं, सुअरों को वहां गंदगी दिख रही है। लेकिन नविका जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर सफाई कर रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की आज की फोटो है, तो ये गंदगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिख रही है क्योंकि वो स्वयं वहां सफाई कर रहे हैं। नहीं, और तो मेरा एक सवाल ये है। मैं आपसे पूछती हूं, आप भाषा के बारे में सवाल पूछना चाहते हैं, जरूर उसका राकेश त्रिपाठी जी जवाब देंगे, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं वो छपरी वाली भाषा सही थी? पूरी कैबिनेट छपरी के और उसके आगे के जो शब्द हैं वो तो मैं टेलीविजन पर कह भी नहीं सकती और महिला एंकर हूं तो बिल्कुल ही नहीं कह सकती, लेकिन शायद आप उस भाषा को अच्छी भाषा, संस्कारी भाषा, लिटरेरी भाषा समझते हो। मैं कम से कम वो राय नहीं रखती, लेकिन सवाल ये है कि हर मोड़ पर आपने समाजवादी पार्टी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, एक तरफ वो बात है और दूसरी तरफ औरंगजेब पर आज जो जोड़ दिया है, औरंगजेब और महाकुंभ पर, उस पे आपकी सफाई मुझे सुनाई नहीं दी। कहा भी होगा तो सुनाई नहीं दी, दोबारा कह दें, जनता सुनना चाहती है। मैं दोबारा कह देता हूं नविका जी, महाकुंभ मैंने आपको बोला कि इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का एक कुंभ है, एक त्योहार है। उसमें ना तो कंट्रीब्यूशन औरंगजेब का है, ना ही तो अकबर का है, ना ही तो हुमायूं का है। ये इस देश का महाकुंभ है नविका जी। क्लियर हो गया? मैंने फिर से बोल दिया। लेकिन अभी आपने जो है, आपने अभी भाषा की बात बोली। आपने औरंगजेब को योगी से क्यों जोड़ा? सवाल यह है, अगर आपकी समझ में ना आया हो तो मैं डायरेक्टली सीधा साफ स्पष्ट बोल दूं। आप कह रहे हैं योगी के समय में भी महाकुंभ हुआ, औरंगजेब के समय में भी महाकुंभ हुआ। योगी और औरंगजेब में आपको फर्क नहीं नजर आता? या इस देश का कोई भी मुख्यमंत्री हो, उसके बीच में और औरंगजेब के बीच में आपको कोई फर्क नहीं नजर आता? नविका जी, मैं फिर से बोल रहा हूं, महाकुंभ और कुंभ योगी जी के टाइम पे भी हुआ है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के टाइम भी हुआ है, नारायण दत्त तिवारी जी के टाइम पर भी हुआ है, गोविंद वल्लभ पंत जी के टाइम पर भी हुआ है। तो मैं अगेन एंड अगेन आपसे बोल रहा हूं, बिल्कुल हुआ है। औरंगजेब क्यों पीछे रह गए? औरंगजेब से बाकियों को भी कंपेयर कर देते कि या वो पदवी सिर्फ योगी जी के लिए? और यही पूछना चाहती हूं मैं, राकेश त्रिपाठी जी, ये सोच की फर्क आपको नजर आ रही है? जनता को नजर आ गई होगी। देखिए, एक हालिया अभी बॉलीवुड की फिल्म रिलीज हुई है। उस फिल्म रिलीज होने के बाद बहुत खलबली मची हुई है। औरंगजेब को नायक साबित करने का प्रयास, चेष्टा कुछ लोग फिर करने लगे हैं। लेकिन औरंगजेब एक क्रूर आक्रांता था, निर्दयी शासक था। यह देश के इतिहास के पन्नों में रंगा हुआ है। यह कितना भी प्रयास करें, औरंगजेब को, बाबर को अपने देश का नायक घोषित करने के लिए नायक हो नहीं सकते हैं। और औरंगजेब की